चंद्रशेखर वेंकट रमन, या जिन्हें हम सब सीवी रमन के नाम से जानते हैं, एक बहुत ही महान वैज्ञानिक थे। उनका जन्म 1888 में भारत में हुआ था। रमन ने लाइट स्कैटरिंग के फील्ड में बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया, जिससे उन्हें पूरी दुनिया में पहचान मिली। उनके जानने की चाहत और साइंस के प्रति समर्पण आज भी कई पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। रमन का जीवन हमें बताता है कि अगर हम जिज्ञासु रहें, मेहनत करें और ज्ञान पाने की कोशिश करते रहें, तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। रमन की कहानी सिर्फ साइंस की खोजों के बारे में नहीं है। यह कहानी एक ऐसे इंसान की है जो ज्ञान पाने के लिए हमेशा उत्सुक रहता था। उनका जीवन और काम हमें समर्पण, जुनून और वैज्ञानिक खोज के महत्व के बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं। आइए सीवी रमन की दिलचस्प दुनिया में जाते हैं और साइंस में उनके योगदान के बारे में जानते हैं। सीवी रमन का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता था। उनके पिता गणित और भौतिकी के लेक्चरर थे, जिसकी वजह से छोटे रमन को बचपन से ही साइंस में रुचि थी। वह बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थे। रमन ने मैड्रास यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में अपनी मास्टर्स की डिग्री पूरी की और अपनी कक्षा में सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए। हालांकि वह पढ़ाई में बहुत तेज थे, लेकिन उनका रास्ता आसान नहीं था। उस समय भारत में साइंटिफिक रिसर्च के लिए ज्यादा मौके नहीं थे, इसलिए उन्होंने इंडियन फाइनेंस सर्विस में एक अकाउंटेंट की नौकरी कर ली। लेकिन उनका साइंस के प्रति जुनून कभी कम नहीं हुआ। यही वजह थी कि आखिरकार वह अपनी असली बुलाहट की तरफ वापस आ गए, जहां उन्होंने ऐसी खोजें की जिससे लाइट को समझने का हमारा नजरिया ही बदल गया। अकाउंटेंट की नौकरी करते हुए भी रमन अपनी रुचि साइंस में बनाए रखे थे। नौकरी और साइंस दोनों के लिए समय निकालना आसान नहीं था, लेकिन अपनी लगन से वह ऐसा कर पाए। वह अपना खाली समय कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस में एक्सपेरिमेंट्स करने में बिताते थे। वह बहुत ही समर्पित थे और साइंस को समय देने के लिए अपना पर्सनल समय भी लगा देते थे। वह अक्सर देर रात तक काम करते थे, क्योंकि वह इस दुनिया के रहस्यों को जानने के लिए बेताब रहते थे। रात के शांत समय में वह बिना किसी रुकावट के अपने रिसर्च पर ध्यान दे पाते थे। रमन के साइंस करियर की शुरुआत तब हुई जब वह 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में फिजिक्स के प्रोफेसर बने। इस नए मौके ने उन्हें अपनी रुचि के हिसाब से साइंस में और अच्छे से जानने और समझने का मौका दिया। यहाँ से उनके जीवन ने एक नया मोड़ लिया और अब वह अपना पूरा समय और ऊर्जा रिसर्च को दे सकते थे। अब उन्हें अपनी अकाउंटेंट की नौकरी की चिंता नहीं थी और वह पूरी तरह से अपने काम में डूब सकते थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय में उन्हें सीखने के लिए उत्सुक छात्र मिले और काम करने के लिए ज्यादा सुविधाएं मिली, जिससे उनके काम को और भी बढ़ावा मिला। यहाँ का माहौल और उनके छात्रों का उत्साह उनके लिए एकदम सही था। उन्होंने लाइट के बारे में और गहराई से जानकारी हासिल की और अपनी सबसे महत्वपूर्ण खोज की नींव रखी, जिसे रमन इफेक्ट कहा जाता है। इस बेहतरीन काम के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला और साइंस की दुनिया में उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। रमन की लाइट में दिलचस्पी ने उन्हें अलग अलग मटेरियल्स में इसके व्यवहार का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। उनकी जिज्ञासा कभी कम नहीं हुई और उन्होंने लाइट और अलग अलग पदार्थों के बीच संबंधों को गहराई से समझने की कोशिश की। 1928 में उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज की, जिसने लाइट और मैटर को लेकर हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। यह खोज न केवल फिजिक्स के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हुई, बल्कि इसने मटेरियल साइंस और केमिस्ट्री के क्षेत्र में नए रास्ते भी खोल दिए। उन्होंने यह खोज की कि जब लाइट किसी ट्रांसपेरेंट चीज से गुजरती है, तो उस स्कैटर्ड लाइट का एक छोटा सा हिस्सा अपनी वेवलेंथ बदल लेता है। यह बदलाव बहुत छोटा था, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण था। इसने साइंस के नए रहस्यों को उजागर करने का रास्ता खोल दिया। इस खोज को आज रामान इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। इसने वैज्ञानिकों को आणविक दुनिया को और भी बारीकी से देखने और समझने के लिए एक नया तरीका दिया। रामान इफेक्ट इसलिए होता है क्योंकि लाइट के फोटॉन्स मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं। ये इंटरैक्शंस बहुत ही जटिल होते हैं और मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर और गतिविधि के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। इस इंटरैक्शन की वजह से फोटॉन्स अपनी एनर्जी को गेन या लूज करते हैं, जिससे उनकी वेवलेंथ में बदलाव आता है। यह एनर्जी शिफ्ट हमें मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशनल मोड्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है।
वेवलेंथ में होने वाला यह बदलाव हर मॉलिक्यूल के लिए अलग होता है और इससे उस सब्सटेंस की पहचान की जा सकती है। यह मोलेकुलर फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मटेरियल साइंस जैसे कई क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई है। इस खोज के लिए रमान का बारीकी से अवलोकन करना और नए नए एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी था। उनके काम ने आगे के रिसर्च और तकनीकी विकास की नींव रखी, जिससे रमान इफेक्ट आधुनिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। भाग 5, एक नोबेल पुरस्कार और वैश्विक मान्यता। पूरी दुनिया ने लाइट स्कैटरिंग पर रमन के काम के महत्व को पहचाना, जिसने ऑप्टिक्स और फिजिक्स के क्षेत्र में नए रास्ते खोले। उनके इसी महत्वपूर्ण शोध और समर्पण के लिए उन्हें 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह न केवल रमन के लिए बल्कि पूरे वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। यह पहली बार था कि किसी एशियाई और अश्वेत व्यक्ति को विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। इसने नस्लीय और भौगोलिक बाधाओं को तोड़ने का काम किया। रमन की इस उपलब्धि ने भारत को गौरवान्वित किया और वैज्ञानिक बनने की ख्वाहिश रखने वाले नए लोगों को प्रेरित किया। नोबेल पुरस्कार तो बस शुरुआत थी। अपने पूरे करियर में रमन को और भी कई सम्मान और पुरस्कार मिले। विज्ञान में उनके अमूल्य योगदान के लिए उन्हें दुनिया भर के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से कई मानद डॉक्टरेट की उपाधि मिली। उन्हें 1929 में ब्रिटिश सरकार द्वारा नाइट की उपाधि भी दी गई थी। उन्हें सर वी रमन की उपाधि मिली, जो उस समय किसी भी भारतीय वैज्ञानिक के लिए एक बड़ा सम्मान था। उनके काम का फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन जैसे कई वैज्ञानिक क्षेत्रों पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा, जिससे भविष्य में होने वाली कई खोजों और नवाचारों को बढ़ावा मिला। भाग 6, रमन प्रभाव से परे, एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी वैज्ञानिक। हालांकि रमन इफेक्ट ही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है, लेकिन सीवी रमन की रुचि सिर्फ लाइट स्कैटरिंग तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की एकूस्टिक्स को समझने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके रिसर्च ने तबला और मृदंगम जैसे भारतीय ढोल से निकलने वाली अनोखी आवाजों के पीछे का कारण समझाया। रमन को क्रिस्टल्स के फिजिक्स और हीरे के गुणों में भी काफी रुचि थी। हीरों के ऑप्टिकल व्यवहार पर उनके रिसर्च ने उनके स्ट्रक्चर और बनने के तरीके के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। रमन की विभिन्न वैज्ञानिक रुचियों ने उनकी बहुमुखी प्रतिभा को उजागर किया। वह विभिन्न वैज्ञानिक विषयों के बीच संबंध में विश्वास रखते थे और अपने छात्रों को रिसर्च के विभिन्न पहलुओं का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करते थे। भाग 7, भारत में वैज्ञानिक उत्कृष्टता की विरासत। सीवी रमन की विरासत उनकी महत्वपूर्ण खोजों से कहीं ज्यादा बड़ी है। उन्होंने भारत को साइंटिफिक रिसर्च के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने 1934 में बेंगलोर में इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज की स्थापना की, ताकि साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ावा दिया जा सके और भारतीय वैज्ञानिकों को एक मंच प्रदान किया जा सके। उनके विजन का ही नतीजा था कि बेंगलोर में रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई, जो कि भारत का एक और प्रमुख रिसर्च संस्थान है। रमन युवा दिमाग को पोषित करने और वैज्ञानिकों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करने में विश्वास रखते थे। साइंस के लिए उनका जुनून अद्भुत था। उन्होंने ऐसे कई छात्रों को मेंटर किया, जिन्होंने बाद में विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भाग 8, निष्कर्ष वी रमन का स्थायी प्रभाव। सीवी रमन का जीवन और कार्य आज भी दुनिया भर के वैज्ञानिकों की पीढ़ियों को प्रेरित करता है। एक सामान्य पृष्ठभूमि से नोबेल पुरस्कार विजेता बनने तक का उनका असाधारण सफर हमें बताता है कि जुनून, लगन और ज्ञान की अनवरत खोज से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। रमन की विरासत उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियों से कहीं बढ़कर है। उन्होंने भारत में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को वैज्ञानिक खोज को अपनाने और मानव समझ की सीमाओं को पार करने के लिए सशक्त बनाया। रमन की कहानी हमें याद दिलाती है कि समर्पण और जिज्ञासा से ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को भी सुलझाया जा सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपके साथ फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।